brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। चाहत बहुत है। मैं एमएलए बन गया तो मैं मंत्री बन जाऊं, एमपी बन गया तो मंत्री बन जाऊं, एमएलए बन गया मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये चाहत आदमी को परेशान करती है। आप ज्यादा समझते हो मैं तो वैसे बोल रहा हूं। मेरी माना ज्यादा चाहत बढ़ गई तो मेरी शांति भंग हो जाएगी, मैं शांत हो जाऊंगा। अब चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता। बॉलीवुड की एक सॉन्ग के गाने की लाइनें हैं। ये चंद लाइनें जो कि बहुत कुछ बयां कर देती है। लेकिन आपके मन में ये होगा कि विधानसभा के आगे खड़े होकर बॉलीवुड की ये हिंदी गाने की लाइनें क्यों गुनगुना रहे हैं। दरअसल ये मैं नहीं बल्कि राजस्थान के एक दिग्गज नेता, भाजपा से आने वाले सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की लाइनें हैं, जो कि अपनी चाहत जाहिर कर रहे हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि हिंडौन के कॉलेज का है, जहां पर निबंध प्रतियोगिता के कार्यक्रम में किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे थे और उन युवाओं को सीख देते देते अपनी चाहत भी बयां कर दी। वो चाहत जिसमें उन्होंने बताया कि मैं विधायक बन जाऊं, विधायक से मंत्री बन जाऊं, उसके बाद सांसद बन जाऊं, सांसद बनने के बाद केंद्रीय मंत्री बन जाऊं, फिर वापस विधायक बन जाऊं और चाहत मुख्यमंत्री तक की हो जाती है कि मुख्यमंत्री भी बन जाऊं। लेकिन यह चाहत वो बयां करते हुए कह रहे हैं कि इस चाहत ने कहीं ना कहीं खुद के मन को भी एहसास किया है। एहसास इसलिए क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जिस तरह से बयां कर रहे हैं, इससे लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा के भी मन में चाहत थी कि वो भी राजस्थान की उस कुर्सी पर काबिज हो जाए, उस सत्ता को हथिया ले जिसके वो सपने देखे होंगे। अब मंत्री पद की तो बार बार होगी नहीं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राजस्थान सरकार में उनकी धर्म पत्नी भी गोलमा देवी भी मंत्री रह चुकी हैं, वो खुद मंत्री हैं, तो मंत्री तो चाहत होगी नहीं क्योंकि मंत्री के पद से उन्होंने तो इस्तीफा भी दे चुके हैं। हालांकि सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। उसके बाद लगातार वो अपनी ही सरकार से दो दो हाथ कर रहे हैं। लेकिन इन दो दो हाथों से पहले उन्होंने कांग्रेस के भी नाक में दम कर रखा था और उसी दम पर उन्होंने दम भरा था भाजपा के सामने। क्योंकि जब भाजपा विपक्ष में थी और राजस्थान की सत्ता पर कांग्रेस कायम थी, तब उन्होंने लोहा कांग्रेस के सामने लिया और मजबूती से सड़क पर संघर्ष भी किया, अपने बलबूते किया। भले ही उस टाइम के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उनसे खफा थे, गुस्सा थे। क्यों? क्योंकि वो अकेले चल निकल पड़ते और भीड़ उनके साथ में चल देती, क्योंकि वो युवाओं के चहेते बन गए थे। यहाँ तक कि वो धरना प्रदर्शन के लिए भी अनुमति अपने प्रदेश कार्यालय से भी या प्रदेश स्तरीय नेताओं से भी नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि उनको बात रखने के लिए प्रेस क्लब को चुनना पड़ता था, ना कि भाजपा के प्रदेश मुख्यालय को। क्योंकि भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक की इजाजत नहीं थी जब भाजपा विपक्ष में थी। अब जब सत्ता पर आ चुके हैं तो वही किरोड़ीलाल मीणा अपने गाए बगाए बातों में, भाषणों में ये कहते हैं कि मैंने सड़कों पर संघर्ष किया है और सड़कों पर संघर्ष करने के दौरान भी उन्होंने ये भी सपना देखा होगा, क्योंकि उनको लगता होगा कि मेरी बलबूते जो मैंने संघर्ष किया उसके बलबूते राजस्थान में भाजपा की सरकार आई। और इसी बात को लेकर वो कई बार मुखर भी हुए हैं अपनी पार्टी को लेकर। बाहर वो बयानबाजी करते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में उनको एक नोटिस दिया गया था, उस नोटिस में उनको पार्टी की जो नियम है उनका उल्लंघन करने की बात कही थी, जो शांति है उसको अशांति करने की बात कही थी। हालांकि उसका जवाब उन्होंने दे दिया है, लेकिन इस बार की अशांति उन्होंने अलग तरीके से दी है कि विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, और ये चाहत की बात उन्होंने उजागर की है। हालांकि हर किसी के मन में होगा, कौन नहीं चाहता होगा नेता जब वो राजनीतिक गलियारों में कदम रखता है, राजनीति की पहली सीढ़ी में चढ़ता है, तो उसके मन में भी होगी कि मैं भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाऊं या देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। होते होंगे, सबकी अलग अलग चाहत होती। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरह से चाहत बयां की है, वो एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या किरोड़ीलाल मीणा मुख्यमंत्री बनने के लिए सब कुछ कर रहे थे? क्या उनका इस्तीफा देना मंत्री पद से किस तरह से पार्टी को प्रेशर में लाने की बात थी? ये सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा की ही बात नहीं है, क्योंकि भाजपा के कई ऐसे नेता थे जो कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही उनके नाम चलते होंगे कि
वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या पता मैडम वापस मुख्यमंत्री बन जाए। सबके सब धरे रह गए। एक सामान्य से पार्टी के कार्यकर्ता संगठन से आने वाले भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद सबने हामी भरी, सबने एक साथ सरकार के साथ चलने की बात कही, लेकिन 1 साल गुजर चुका है भाजपा सरकार का, लेकिन कहीं नेता कहीं मंत्री सब भजनलाल के साथ है। और यही बात किरोड़ीलाल मीणा भी कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री से कोई दगा नहीं है, उनसे किसी तरह का कोई मतभेद मनभेद किसी तरह का कुछ नहीं है। लेकिन गाय बगाए जिस तरह से चाहत की बात है, ये चाहत भले ही मुख्यमंत्री के लेकर ना हो, लेकिन ये बयां करती है और ये पार्टी तक की बात पहुंच चुकी होगी कि किस तरह से मंत्री को लेकर जो दौड़ चल रही थी पहले, क्या दौड़ एक बार फिर से शुरू हुई है? क्या भजनलाल शर्मा को लेकर और किरोड़ीलाल मीणा को लेकर क्या अभी कोई मनभेद चल रहा है या कोई मतभेद चल रहा है? क्या बातचीत हो रही होगी, नहीं हो रही कोई? ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, लेकिन इसको कांग्रेस के नेता भुनाने से नहीं चूक रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार को लेकर फोन टैपिंग को आरोप लगाए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने इसको खूब भुनाया और आखिरकार अनुशासनहीनता को लेकर किरोड़ीलाल मीणा को नोटिस भी दिया गया। जवाब क्या रहा ये किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन ये बात तय है कि किरोड़ीलाल मीणा इस समय वर्तमान समय में भाजपा की सत्ता से एक तरह से कहें कि खुद को अपने आप को दूर करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये किरोड़ीलाल मीणा पहली बार नहीं कर रहे, वो चाहे भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार रही हो, क्योंकि उनकी सीधी लड़ाई मुख्यमंत्री स्तर तक के नेताओं की रही है। पहले वसुंधरा राजे से वो 2-2 हाथ करते थे, अशोक गहलोत से 2-2 हाथ करते थे, भैरव सिंह शेखावत से 2-2 हाथ करते थे, तो क्या आने वाला वक्त उनके लिए भजनलाल शर्मा के साथ 2-2 हाथ करना होगा? राम जाने। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, उसको लग रहा होगा किरोड़ीलाल मीणा अपना दर्द बयां करते करते एक दिन वो आ जाएगा जब खुलकर बोलेंगे, क्योंकि बाबा खुलकर कई बार बोल चुके हैं और खुलकर बोलने के बाद कहीं ना कहीं बगावत के स्वर भी उठ सकते हैं। ऐसे में जो किरोड़ीलाल मीणा इन दिनों शांत दिख रहे हैं, विधानसभा से छुट्टियां लेकर बीमारी का बात कहकर वो अवकाश पर चल रहे हैं, लेकिन वो अवकाश दिखाने का है। बीमारी भी ऐसा लग रहा है कि दिखाने की है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि वो कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो एक के बाद एक प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने भाषण दे रहे हैं, भाषण के वीडियो भी सामने आ रहे हैं, वो बयां करता है कि किरोड़ीलाल मीणा के मन में अभी भी दर्द है। वो दर्द अब चाहत के रूप में आया है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।